So now students, let us try to see what is a test planning and what is a test preparation. यानी वो कौन से स्टेप्स हैं जो हमें देखने चाहिए टेस्ट प्लानिंग करते वक्त और टेस्ट की प्रिपरेशन करते वक्त. अब ये होलिस्टिक स्टेप्स हैं which may verify, which may, you can say, which may vary from organization to organization. सबसे पहला और कॉमन स्टेप कि आपका टेस्टिंग का ओवरऑल गोल क्या है, क्या आप अचीव करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल, क्या आप फंक्शनल टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, क्या आप नॉन फंक्शनल टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, क्या आप सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाह रहे हैं, क्या फॉर एग्जांपल आप आर्किटेक्चरल लेवल की टेस्टिंग करना चाह रहे हैं, एंड सो ऑन. दैट्स पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, आपको बेसिकली अपना टेस्ट एरिया आपको फिक्स करना पड़ता है. मतलब ऐसा कतई नहीं होता कि आप सारे प्रोडक्ट की टेस्टिंग एक साथ लॉन्च कर दें. इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट में अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 फीचर्स हैं तो आप कतई ये नहीं करते कि आप 10 के 10 फीचर्स को एक साथ टेस्ट करना शुरू कर देते हैं. रीजन बड़ा सिंपल सा है कि जो टेस्ट टीम होती है, आई मीन उसका साइज बहुत बड़ा नहीं होता, तो यू हैव टू यूटिलाइज योर टेस्ट टीम अकॉर्डिंगली. तो आप बेसिकली इसका बड़ा सिंपल सा है आइडिया, वो ये होता है कि यू प्रायोरिटाइज योर मॉड्यूल्स. आप आई मीन फ्रॉम द लेवल ऑफ यूजेबिलिटी या फ्रॉम द क्लाइंट पर्सपेक्टिव आप अपनी जो मॉड्यूल्स हैं उसको रेट कर देते हैं, उनको नंबर कर देते हैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से, एंड देन यू डिसाइड कि किस मॉड्यूल को आपने पहले टेस्ट करना है, एंड सो ऑन. तो ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया. स्टेप नंबर 3, आप हमेशा एग्जिट क्राइटेरिया भी डिसाइड करते हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं कि व्हेन टू स्टॉप द टेस्टिंग. अब इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यानी इसका मतलब है कि क्या होगा तो हम टेस्टिंग को रोक देंगे. इससे मतलब कि आपके फॉर एग्जांपल आपके पास एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपके पास 20 आपके पास टेस्ट केसेस है. आपकी जो टेस्ट टीम थी उन्होंने टेस्ट केसेस से उनको रन किया, एंड दे फाइंड आउट के 20 में से 17 टेस्ट केसेस सक्सेसफुली रन हो गए. जो बाकी 3 हैं वो फेल हुए हैं या पार्शियली फेल हुए हैं, और उन्होंने उसको एज अ डिफेक्ट लॉग कर दिया और जो डेवलपमेंट टीम है उसको साइन कर दिया. अब डेवलपमेंट टीम ने दोबारा से बग को फिक्स किया या डिफेक्ट को फिक्स किया और क्यूए टीम को कहा कि इसको रीवेरीफाई करें. सो उन 3 जो आपके लॉग किए हुए डिफेक्ट थे, उन 3 में से 2 जो थे वो क्लोज हो गए, यानी वो फिक्स हो गए. एक जो था वो दोबारा से आपके पास नॉट अ फिक्स मार्क हो गया, यानी जो क्यूए टीम थी उन्होंने कहा कि ये फिक्स नहीं हुआ, दोबारा से वो लग गया जाके डेवलपमेंट टीम को. और अब यहां पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि अब जो डेवलपमेंट टीम है दे आर क्लेमिंग कि जो उन्होंने फिक्स किया है दैट इज करेक्ट, और जो क्यूए टीम कह रही है दे आर सेइंग कि जैसे फिक्स होना चाहिए था वैसे फिक्स नहीं हुआ. तो वी आर हैविंग अ पोटेंशियल ब्लॉकर और वी आर हैविंग अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट. तो यहां पे आपको यहां पे सम सॉर्ट ऑफ मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर हैज टू जंप इन. डिसीजन पॉइंट अमूमन इस सिचुएशन में ये होता है कि जिस टेस्ट केस के ऊपर बहस हो रही है या कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है. मतलब क्या जो टेस्ट केस है वो ब्लॉकर लेवल का है, क्या वो क्रिटिकल लेवल का है, क्या वो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, क्या वो कोई फॉन्ट वगैरह सही नहीं आ रहा या कलर वगैरह सही नहीं आ रहा, एंड सो ऑन. मतलब आपको ये एग्जिट क्राइटेरिया डिफाइन करना पड़ता है कि जी 70% जब टेस्ट केसेस आपके सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वी विल स्टॉप टेस्टिंग. फॉर एग्जांपल जब कोई भी फॉर एग्जांपल ब्लॉकर और टेस्ट केस नहीं रहेगा वी विल स्टॉप टेस्टिंग, एंड सो ऑन. एंड द लास्ट स्टेप यू डिफाइन, और ये जो आखिरी स्टेप है ये आपको इन वेरी क्लोज डिस्कशन विद द डेवलपमेंट टीम करना पड़ता है कि टेस्टिंग एनवायरनमेंट रखनी क्या है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेवलपमेंट किसी और एनवायरनमेंट में हो रही है, यानी किसी और आईडीई के वर्जन में हो रही है, और जो टेस्टिंग है वो किसी और आईडीई के वर्जन में हो रही है, या जो डेवलपमेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर ब्राउजर में हो रही है, और जो आपकी टेस्टिंग है वो किसी एक पर्टिकुलर ब्राउजर के किसी एक डिफरेंट वर्जन में हो रही है. तो पोटेंशियली देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट. सो ये जो आपकी टेस्टिंग एनवायरनमेंट है इट हैज टू बी एग्रीड अपॉन, एंड और ये डॉक्यूमेंटेड होती है. यानी
जो टेस्टिंग एनवायरनमेंट है वो अमूमन डेवलपमेंट टीम हैंड ओवर करती है क्यूए टीम को कि ये एनवायरनमेंट है जिसमें आपने इस कोड को या आपके टेस्ट केसेस हैं इस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में दीज टेस्ट केसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड, अदरवाइज द टेस्टिंग एफर्ट विल बी मोर.